Assalamu alaikum guys, my name is वकार। तो हम अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हम वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे www.webhost.com पे। इस पे जाने के बाद हम यहाँ से साइन इन करेंगे। और हम यहाँ पे आ जाएंगे लेट्स क्रिएट सम मैजिक। और इसके बाद हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करेंगे कि हम अपना ब्लॉग किस चीज़ पे बनाना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना ब्लॉग बनाऊँ फूड एंड ड्रिंक्स पे। इसके लिए मैं अपना कहता हूँ फूड बाय फास्ट फूड वकार फास्ट फूड। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड टाइप करता हूँ। पासवर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल रखना है आपने, देन WAQAR एंड देन स्ट्रिंग ऐड करनी है, देन 1 2 3 और इसको हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। और ये सबमिट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस को। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो हम अपना यहाँ पे पासवर्ड फिर से लिखेंगे W बड़ा एंड QAR एट 1 2 3। तो हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे। और यहाँ से हमारे वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है। और जब ये आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है ना, तो आप यहीं पे आएंगे सी पैनल में और आप यहाँ से जाएंगे वर्डप्रेस वेबसाइट सेटिंग में और यहाँ से जाएंगे जर्नल में एंड देन यहाँ से ये कि आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से रीसेट होगा और यहाँ से डिलीट होगा। और इसके अलावा अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो अकाउंट भी आपका यहाँ से डिलीट होगा। मैं आपको दिखा दूँ ये अकाउंट सेटिंग और ये देखें कि क्लोज दिस अकाउंट। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका अकाउंट भी डिलीट हो जाएगा। और ये हमारी सेटिंग के फाइनल स्टेप में है यहाँ से। तो ये जैसे ही क्रिएट होता है तो हम अपना इंशाल्लाह ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये देखें कि हमारी वेबसाइट कॉन्फ़िगरेशन के लिए रेडी है।
तो हम यहाँ से जाएंगे गो टू कॉन्फ़िगरेशन पेज में, और हम यहाँ से अपनी आईडी देंगे एडमिन, या मैं आफाक अहमद ही दे देता हूँ। रिमेंबर मी एंड लॉगिन, और ये हम अपनी इसकी वेबसाइट के डैशबोर्ड में एंटर हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे इसमें अपीयरेंस में जाके हम यहाँ से थीम सेलेक्ट करेंगे अपने लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे इसमें ये वाला इसमें ऐड न्यू थीम्स। तो हम अपने लिए यहाँ से कोई एक थीम सेलेक्ट करेंगे। तो क्या बोलते हैं कि हाँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा ये वाली थीम, एडवेंचर ब्लॉक। तो इस थीम को मैं सबसे पहले इंस्टॉल करूँगा। तो ये इंस्टॉल होने के बाद इसको मैं एक्टिवेट कर दूँगा, और ये हमारी थीम एक्टिवेट हो चुकी है। तो थीम को एक्टिवेट करने के बाद हमारा जो होता है दूसरा स्टेप, तो हाँ, दूसरा स्टेप होता है हमारा कि थीम्स को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे हम। तो हम यहाँ से यहाँ से भी हम जा सकते हैं और यहाँ से भी हम जा सकते हैं। तो हम यहाँ से थीम को कस्टमाइज़ करेंगे। तो ये देखें, तो ये हमारी थीम हमें शो हो चुकी है, ठीक हो गया है। तो थीम को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ से ना एडवेंचर ब्लॉग हमारी थीम का नाम है, तो हम इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे इसमें साइट आइडेंटिटी में। तो हम इसको थोड़े से अपने नाम को ठीक करेंगे, WAQAR वकार फास्ट फूड, ठीक हो गया। और हम यहाँ से देंगे अपनी टैगलाइन, अ न्यू टेस्ट ऑफ लाइफ, टेस्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ से अपना साइट का आइकन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं साइट का आइकन जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं कि हाँ, यहाँ पे शो होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये W शो हो रहा है ना, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो कोई भी आइकन हम लगा देंगे यहाँ पे, जिस तरह ये वाला हमने पिज़्ज़ा का लगा दिया। तो हम इसको सिलेक्ट किया और हम इसको स्किप क्रॉपिंग की, और ये देखें यहाँ पे टॉप पे हमारा पिज़्ज़ा शो हो गया, ठीक हो गया। तो हम इसको कर देंगे पब्लिश। और इसके अलावा ना हम यहाँ पे अपना ना ये भी सेट कर सकते हैं कि क्या कहते हैं कि हाँ, लोगो भी सेट कर सकते हैं, पर इस थीम में हमें ज़रूरत नहीं है लोगों की मेरे ख्याल में। तो मैं इसको कर दूंगा पब्लिश। तो पब्लिश करने के बाद हम इसमें आएंगे कलर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हमारा जो है ना बैकग्राउंड है इस वक्त वाइट कलर का, ये देखें, ठीक हो गया। तो हम चाहते हैं कि हमने इसका कलर चेंज कर दें, ठीक है। तो हम यहाँ से जाएंगे, तो हम ये देखें ये हमारा सारा यहाँ से कलर चेंज हो गया। तो इसके बाद हम इसको ग्रीन भी कर सकते हैं, इसके बाद हम इसको येलो भी कर सकते हैं, पर मैं इसको कहता हूँ कि मैं वाइट ही रहने दूंगा। तो मैंने इसको वाइट ही रहने दिया और मैंने इसको किया पब्लिश, और मैं बैक किया।
इसके बाद आ जाता है ये हेडर इमेज हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इसको मैं हाइड करके अपना नया हेडर इमेज अपलोड करूँगा। अपनी वेबसाइट के लिए मैं कौन सा हेडर इमेज लगाऊँ? चलिए मैं हेडर इसको कह देता हूँ। मैंने इसको सेलेक्ट किया, और ये हमने इसकी स्किप क्रॉपिंग की और हमने इसको पब्लिश कर दिया यहाँ पे। चले जी, हमारे यहाँ से 3 काम ख़त्म हो गए। इसके बाद आता है कि ये क्या कि हाँ, ये जो है ना बैकग्राउंड इमेज भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सारा कलर यहाँ पे है वाइट, तो हम कहते हैं कि नहीं यहाँ पे ना वाइट ना हो, तो कोई ना कोई तस्वीर शो होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आएंगे अपनी लाइब्रेरी में, तो हम यहाँ से कोई तस्वीर उठा के डेमो के तौर पे वहाँ पीछे लगा देंगे। सिर्फ शो करना है आपको कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो ये देखें कि ये क्या कहते हैं कि हाँ बैक में हमारा आ गया इमेज वो वाला। ये देखिए, हम इसको सेंटर में कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, या ऊपर इस तरह भी कर सकते हैं सारी साइड में, और हम इसको इस कॉर्नर पे भी ला सकते हैं। तो इसके डिफरेंट ऑप्शन हैं कि हम इसको फिट टू स्क्रीन भी कर देंगे। ये ऐसे ठीक हो गया, ये देखिए ये आपके सामने है, पर मैं इसको प्रेफर नहीं करता। ये देखें तो ये क्या फिट टू स्क्रीन हो गया, बिल्कुल ना, बिल्कुल ये कि ज़बरदस्ती हो गई है। पर मैं ना इसको सिंपल रखना चाहता हूँ, तो मैं इसको रिमूव करूँगा यहाँ से। इसको मैं कर दूँगा पब्लिश। ठीक हो गया है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा ये मेन्यूज़ हैं, वेजेट्स हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं डिटेल में अभी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से आऊँगा डैशबोर्ड पेज पे, और मैं यहाँ पे आऊँगा इसमें विजेट्स में। तो विजेट्स होते क्या है मैं आपको शो करता हूँ। तो विजेट्स होते हैं हमारे ये वाले, सर्च बार हो गया, ठीक है, तो रिसेंट पोस्ट हो गया, उसके अलावा रिसेंट कमेंट्स हो गए, उसके अलावा कैटेगरी हो गई हमारी। ये देखें साइड बार में हमारे आ रहे हैं विजेट्स आ रहे हैं ना, सर्च हो गया, रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कमेंट्स एंड कैटेगरीज। तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से ना इसको डिलीट कर दूँ, मेटा को। ठीक हो गया। तो मैं इस वीडियो बन रही है हमारी, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें से मेटा को डिलीट करूँ। तो मैं इस पर मेटा पे क्लिक करूँगा, इसको मैं डिलीट करूँगा, और ये देखें कि यहाँ से हमारा मेटा डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ना यहाँ पे कोई तस्वीर भी ऐड करूँ ना अपने यहाँ पे, ये इसमें साइड बार में, इसमें विजेट्स में। तो मैं तो यहाँ से इमेज वाला उठाऊँगा, तो मैं इसको ये यहाँ रिसेंट पोस्ट के नीचे पेस्ट कर दूँगा, यहाँ से मैं उठा के। तो इसके बाद मैं यहाँ से करूँगा ऐड इमेज। इसके बाद मैं अपनी गैलरी में जाके कहता हूँ कि मैंने वहाँ पे तस्वीर लगानी है, मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली तस्वीर वहाँ लगानी है। तो मैं इसको अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद मैं इसको करूँगा ये ऐड टू विजेट्स।
इसको करने के बाद मैं इसको करूँगा सेव। इसको सेव करने के बाद तो मैं कहता हूँ कि मैं ना यहाँ पे कोई के क्या वीडियो भी साथ ही पोस्ट करना चाहता हूँ ना यहाँ पे कैटेगरी से ऊपर, तो मैं यहाँ से वीडियो भी अपलोड करूँगा एक। ये वीडियो हमारे पास है कोई, और मैं इसको भी ऐड टू विजेट्स कर दूँगा, और मैं इसको भी जैसे ही सेव करूँगा तो ये दोनों तस्वीरें और वीडियोस आपको वहाँ पे शो होंगी। तो ये दोनों सेव हो चुकी हैं, तो फ़िलहाल तो कुछ नहीं है। तो मैं इसको जैसे ही यहाँ से रीलोड करूँगा तो ये दोनों चीज़ें आपको शो होंगी। आप ये देखें कि तस्वीर भी हमारी यहाँ शो हो गई है रिसेंट पोस्ट के नीचे। ये देखें, हमने यहाँ पे रिसेंट पोस्ट के नीचे ही लगाई थी, ये देखिए। और ये कैटेगरी से ऊपर हमारी वीडियो भी शो हो गई है, ये देखें। तो हम इसको ये देखें छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी। ठीक हो गया। तो ये विजेट्स होते हैं हमारे, ठीक हो गया। तो विजेट्स आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आता है हमारा मेन्यू। तो मेन्यू की तो ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। हम आते हैं इस पे मेन, इस पे ना कि हम अपने पेज पे पोस्ट कैसे कर सकते हैं ब्लॉग पे। तो जैसे मेरा है फास्ट फूड का भी वो ना, तो मैं यहाँ से करता हूँ कि यहाँ से मैं क्या यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले से ना यहाँ पे है एक पोस्ट, ये देखें। तो मैं आपको शो करता हूँ कहाँ पे है। ये देखें, हेलो वर्ल्ड के नाम से है मेरी ना एक पहले है पोस्ट यहाँ पे। तो मैं एक और पोस्ट यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो मेरे पास है 2 तरीके, मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी डाल सकता हूँ। तो मैं चलें इधर से ही ऐड कर देते हैं पोस्ट। तो मैं कहता हूँ कि पिज़्ज़ा, मैं कहता हूँ कि ऑल पिज़्ज़ा टाइप्स यहाँ पे आए, ठीक है। मैंने यहाँ पिज़्ज़ा लिखा, पिज़्ज़ा टाइप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं कोई भी डाटा उठाऊँगा, पेपरोनी के बट आर द 11 डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ा इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे मज़ीद भी ऐड करना चाहता हूँ एक और पैराग्राफ। तो मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो इसके बाद मैं ये पैराग्राफ पे आ जाऊँगा। तो मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैंने कि हाँ, व्हाट काइंड ऑफ पॉपुलर पिज़्ज़ा इन इटली। उसके बाद मैं ये भी मैं ऐड कर दूँगा। तो हाँ, इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार मैंने ना यहाँ पे तस्वीर भी अपलोड करनी। तो मैं यहाँ से आऊँगा इमेजेस में, इसके बाद मैं इसको करूँगा यहाँ से अपलोड। मैं यहाँ से पिज़्ज़ा की सारी टाइप्स अपलोड कर दूँगा, ठीक हो गया। इसके बाद मैं इसमें आऊँगा, इसमें पोस्ट में। तो यहाँ पे है कैटेगरीज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ना इसको कौन सी कैटेगरी में शो करूँ। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज बना लेता हूँ। पहले मैं बना लेता हूँ पिज़्ज़ा की कैटेगरी, ठीक है। तो इसको मैं रहने दूँगा पेरेंट कैटेगरी, इसको मैंने कर दिया ऐड। इसके बाद मैं बर्गर की कैटेगरी बनाता हूँ, तो इसको भी मैंने पेरेंट कैटेगरी रहने दिया। इसके बाद मैं कैटेगरी
बनाता हूँ तिक्का पिज़्ज़ा के नाम से, तिक्का पिज़्ज़ा। और मैं इसको कर देता हूँ पिज़्ज़ा की सब कैटेगरी में कर देता हूँ जैसे। तो तिक्का पिज़्ज़ा हमारी है चाइल्ड कैटेगरी, और ये पिज़्ज़ा इसकी है पेरेंट कैटेगरी, तो मैंने इसको कर दिया ऐड कैटेगरी। तो ये देखें पिज़्ज़ा की चाइल्ड कैटेगरी में आ गया तिक्का पिज़्ज़ा। तो अब ऐसे ही मैं कहता हूँ बर्गर में मैं करता हूँ जिंगर बर्गर ऐड, और इसको मैं कह देता हूँ चाइल्ड कैटेगरी ऑफ बर्गर, और इसको भी मैंने कर दिया ऐड। ठीक है, तो इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी है ना पिज़्ज़ा वाली वो, तो ये शो हो सिर्फ इसमें, ये इसमें पिज़्ज़ा कैटेगरी में। ठीक है, तो मैं बाकियों को अनचेक करूँगा सबको, और इसके अलावा मैं यहाँ से करूँगा कि हाँ क्या कहते हैं कि फीचर इमेज अपनी इस पोस्ट के लिए मैं ना फीचर इमेज ऐड करूँगा एक। तो फीचर इमेज मैं कहाँ से उठाऊँगा जाके, हाँ मैं इसको कर लेता हूँ पिज़्ज़ा। तो मैंने इसको जैसे किया तो मैंने सेलेक्ट किया फीचर इमेज, हो गया। इसके अलावा सब कुछ हो गया, तो मैंने इसको किया पब्लिश, ठीक हो गया। इसके बाद मैं डालता हूँ सेकंड पोस्ट। ये देखें जो मेरी है पोस्ट वो यहाँ पे शो होगी, आपको मैं शो करता हूँ। ये देखें ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। मैं जैसे इसको बड़ा करूँगा तो ये देखें कि हाँ ये जो था हमारा हेडर इमेज भी आ गया, और ये देखें हमारी जो हमने यहाँ से पोस्ट शेयर की थी ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, तो हाँ वो भी यहाँ शो हो रही है, और ये देखें हमारी तस्वीरें भी शो हो रही। और इसकी कैटेगरी है ये वाली कैटेगरी पिज़्ज़ा, ठीक हो गया। अब मैं पिज़्ज़ा की टाइप ऐड करता हूँ, एक पेज बनाता हूँ तिक्का पिज़्ज़ा का, तो वो मैं इसकी चाइल्ड कैटेगरी में शो करता हूँ तिक्का पिज़्ज़ा। ठीक है, मैं ये तिक्का पिज़्ज़ा के अबाउट को उठा लेता हूँ, तिक्का पिज़्ज़ा व्हाट इज तिक्का पिज़्ज़ा मेड ऑफ। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सी किया और ये मैंने अपनी पोस्ट में पेस्ट कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं फिर कहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है तिक्का पिज़्ज़ा का, तो मैं इसको ये भी ऐड कर दूँगा यहाँ पे। इसके बाद मैं फिर कहता हूँ कि मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने फिर यहाँ गया और क्या कहते हैं कि हाँ तिक्का का मतलब क्या होता है एक्चुअली, तो मैं इसको भी कॉपी किया और इसको भी मैंने पोस्ट कर दिया। इसके बाद मैं कहता हूँ कि यार कि हाँ इसकी ना मुझे तिक्का पिज़्ज़ा की तस्वीर भी अपलोड करनी है, तो कस्टमर्स को शो करने के लिए, तो मैं इस तस्वीर को सेव करूँगा तिक्का के नाम से, और इसकी मैं फीचर इमेज भी लगाऊंगा कोई चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, ये वाली मैं फीचर भी डाल सकता हूँ। सेव इमेज टिक्का 2, ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊँगा पोस्ट में, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे तस्वीर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो मैं तस्वीर ऐड करूँगा तिक्का 2 फीचर इमेज के तौर पे। टिक्का 2 मैंने लिया, वो नहीं ये इसके लिए नहीं, इसको हम यहाँ से डिलीट करके हम
उठाते हैं, टिक्का 1 उठाएंगे ताकि आपको प्रॉपर शो हो, साइट हमारी फिर ना क्रैश हो जाए। तो मैं यहाँ से जाऊँगा टिक्का में और मैं इसको टिक्का 1 उठाया, ठीक हो गया, ये आ गया नीचे टिक्का। इसके बाद हम इस पे क्लिक करेंगे पोस्ट पे। इसके बाद हम इसको किस कैटेगरी में शो करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ इसको टिक्का पिज़्ज़ा में शो करना है, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि हम पिज़्ज़ा में भी शो, चले इसको करवा देते हैं ना, तो दोनों कैटेगरी में करवाते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो मैं इसके लिए अपलोड करता हूँ फीचर इमेज जो मेरी थी टिक्का 2 के नाम से, टिक्का 2 ये वाली है। इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको यहाँ से इन 2 कैटेगरी में डाल के पब्लिश कर दूंगा। तो ये मैंने जैसे यहाँ पे पब्लिश की, चले मैं एक और भी पोस्ट बना लेता हूँ, इकट्ठी आपको पब्लिश करेंगे। ऐड न्यू पोस्ट हम करेंगे यहाँ पे। ऐड न्यू पोस्ट हमने कौन सा बनाया था अपना, एक और कैटेगरी हमारी है जिंगर बर्गर, हम अपलोड करते हैं बर्गर की चाइल्ड कैटेगरी, जिंगर बर्गर हमने यहाँ लिखा और हम इस पे गए और हम कहते हैं कि हाँ जी ये जो है, हाँ जिंगर बर्गर ये होता क्या है, तो और ये बनता किस चीज़ से, उसका टेस्ट कैसा होता है। मैंने कॉपी किया, ऐड पे गया, पेस्ट किया, फिर से मैंने पैराग्राफ ऐड करना है। तो मैं कहता हूँ कि ये बनता किस चीज़ से है, तो मैंने कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया और मैं फिर कहता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा होता है, मैंने कंट्रोल C किया, कंट्रोल V किया। इसके बाद मैं कहता हूँ कि ये देखने में कैसा होता है जिंगर बर्गर। कुछ लोग हो सकते हैं ना हमारी तरह विद्यार्थी से लोग, तो मैं कहता हूँ कि ये जिंगर बर्गर ऐसा होगा। तंदूरी में डाल देंगे हम इसको, तंदूरी जिंगर बर्गर करता हूँ, तंदूरी। इसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि मैं कौन सी कैटेगरी में शो करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको करवाना चाह रहा हूँ इसमें जिंगर बर्गर कैटेगरी में, सिर्फ इसकी चाइल्ड कैटेगरी में। इसके बाद मैं इसका फीचर इमेज अपलोड करता हूँ ताकि जो भी हमारा क्लाइंट आएगा हमारी वेबसाइट पे तो उसको हो आइडिया कि हम क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी कैटेगरी भी सिलेक्ट हो गई और ये हमारा रेडी हो गया, तो मैं इसको कर दिया पब्लिश। तो देखें, तो हमने अपलोड कर दी हैं अपनी 3 पोस्टें, तंदूरी जिंगर बर्गर, टिक्का पिज़्ज़ा और ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। और यहाँ पे है चौथी पोस्ट हमारी हेलो वर्ल्ड, तो हाँ ये भी मैं आपको शो करता हूँ। हेलो वर्ल्ड वाली हम डिलीट कर दें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमारे काम की नहीं है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हम इसको यहाँ पे बिन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिलीट हो गई। अब मैं शो करता हूँ कि हमारी यहाँ पे कौन कौन सी 3 पोस्टें थी। तंदूरी जिंगर बर्गर था, उसके अलावा टिक्का पिज़्ज़ा था, उसके अलावा था ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा। अब मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूँगा ना, तो हाँ जी ये देखें कि तंदूरी जिंगर बर्गर ठीक हो गया। इसके बाद आ गया टिक्का पिज़्ज़ा,
इसके बाद आ गया हमारा ऑल टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, ठीक हो गया। अब हाँ, तो ये है कैटेगरीज, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो था जिंगर क्या कहते हैं कि हाँ, तिक्का पिज़्ज़ा हमने दोनों कैटेगरीज में शो करवाया था। तो हम इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये हाँ, तो ये देखें तिक्का पिज़्ज़ा यहाँ पे आ गया। और हाँ, तो हम यहाँ पे कि हाँ पिज़्ज़ा पे भी क्लिक करेंगे तो ये देखें कि यहाँ पे आ गया पिज़्ज़ा, ठीक है, पेरेंट कैटेगरी का नाम। और तो उसके नीचे आ गया तिक्का पिज़्ज़ा। और ये देखें जो पेरेंट कैटेगरी का था हमारा, तो वो भी यहाँ शो हो रहा है। और ये देखिए चाइल्ड कैटेगरी का, तो ये देखें हम इसको कंटिन्यू रीडिंग भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि हाँ किस चीज़ से बना है और इसमें होता क्या कुछ है और ये कैसा होता है। हाँ, इसके अलावा अब हम जाते हैं कि हाँ पेजेस पे कि हाँ, तो हमारा एक ना यहाँ पे है पहले से सैम्पल पेज, ये देखें ना यहाँ पे। तो ये सैम्पल पेज खड़ा है, हम इस पे जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ आएगा। हाँ, ये देखें सैम्पल पेज हमारे पास शो हुआ है। तो हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे एक हाँ और पेज। तो मैं कहता हूँ कि ऐड न्यू पेज। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी। तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐड करना चाह रहा हूँ हाँ बारबेक्यू का पेज ना अपने इस पे। बारबेक्यू हम यहाँ स्टार्ट करने लगे। तो बारबेक्यू मैंने लिखा, बारबेक्यू। तो इसको हम क्यों कहते हैं बारबेक्यू, ठीक है, ये हम यहाँ लिखेंगे। इसके बाद हम नया पैराग्राफ ऐड करेंगे। इसके बाद हम कहते हैं कि हाँ व्हाट इज़ बारबेक्यू, और बारबेक्यू इज गुड फॉर हेल्थ और समथिंग लाइक दिस। नहीं, ये नहीं, ये तो हमारे कस्टमर को भगा देगा। या इस बारबेक्यू है सेम एज ग्रिलिंग, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद हम क्लाइंट्स को शो करेंगे कि ये जो बारबेक्यू है ये देखने में कैसा लगता है। तो मैं कहूँगा जी हाँ जी ये इस तरह का होता है देखने में। तो ये मैंने तस्वीर अपलोड कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये मैं अच्छी खासी बड़ी करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। इसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे पेज में। इसके बाद मैं इसका डालता हूँ फीचर इमेज के बारबेक्यू नज़र आए। ये मैंने सेट फीचर इमेज किया और मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब ये देखें कि हाँ ये हमारा सैम्पल पेज था यहाँ पे। तो मैं आपको शो करता हूँ कि हाँ ये देखें हमारा यहाँ पे बारबेक्यू पेज आया। तो मैं इस पे हाँ जैसे ही क्लिक करूँगा बारबेक्यू पेज पे तो ये हमें ये देखें इसी पे ले जाएगा। हाँ बारबेक्यू, और ये कि हाँ इसको कहते क्यों है बारबेक्यू, और सारी चीज़ें यहाँ आ गई, ठीक है। तो ये हमारा सैम्पल पेज है। तो हाँ आप चाहें तो इस सैम्पल पेज को डिलीट भी कर सकते हैं। पब्लिश हो गया हमारा ये। तो मैं ये सैम्पल पेज और प्राइवेसी पॉलिसी दोनों को डिलीट करना पसंद करूँगा। चलो सैम्पल पेज क्रैश ना हो जाए हमारी वेबसाइट, मुझे यही डर है सिर्फ। चलें जी हमारा यहाँ तक काम हो गया कंप्लीट। तो हम इसके बाद आते हैं कि ये जो होती हैं कि प्लगइन्स क्या होती हैं। प्लगइन्स प्लगइन इन वर्डप्रेस।
ये हमें कहते हैं कि our plugin is a piece of software containing a group of functions that can be added to a WordPress website. तो ये मतलब कि एक तरह की का सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमें ना डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करता है अपनी वेबसाइट के लिए। तो जिस तरह हमारी वेबसाइट ना बार बार हो जाती है क्रैश, तो क्या कहते हैं कि हाँ, जैसे ही हमारी वेबसाइट होती है ना क्रैश, तो हमारा सारा डाटा ख़त्म हो जाता है ना, तो हमें स्टार्ट से काम शुरू करना पड़ता है। तो ये जो प्लगइन्स होती है ना, प्लगइन्स के ज़रिए हम डाटे को सेव कर सकते हैं, अपने डाटे को। तो किस तरह कर सकते हैं, तो मैं यहाँ से करूँगा कि ऐड न्यू प्लगइन। तो मैं यहाँ से जाऊँगा इसमें पॉपुलर प्लगइन में, तो यहाँ पे एक होगी ये वाली अपड्राफ्ट प्लगइन वर्डप्रेस। तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। तो इसका होता क्या है मकसद, ये देखें, बैकअप एंड रिस्टोरेशन मेड इजी, कंप्लीट बैकअप। तो मैं इसको करूँगा इंस्टॉल। तो इसको हमने किया एक्टिवेट। तो ये एक्टिवेट हुई, तो हम इसकी सेटिंग में चले गए। तो हम सेटिंग में जाके अब हम कहते हैं कि हम इसका बैकअप कितने टाइम के बाद चाहते हैं। कि हाँ जी, मैं कह देता हूँ कि मुझे कि हाँ, हर 2 घंटे बाद इसका बैकअप चाहिए। और इसका मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं कि हाँ, डेटाबेस का बैकअप घंटे बाद मुझे चाहिए, और फाइल का बैकअप मुझे 2 घंटे बाद चाहिए। ठीक हो गया। तो हम इसको स्टोर कहाँ करेंगे, तो स्टोर करने के लिए यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे गूगल ड्राइव अपनी। ठीक है, गूगल ड्राइव सेलेक्ट की हमने, चेक दिस बॉक्स, और जो मेरी है ना गूगल ड्राइव, वो ये देखें यहाँ पे शो हो रही है। ठीक हो गया। तो चेक किया मैंने इसको, और चेक करने के बाद, और क्या कहते हैं कि हाँ, हो सकता है कि आप लोगों के यहाँ पे शो ना हो, मेरी इसलिए शो हो रही है कि मैंने साइन इन ही इसी से किया था, कि हाँ, जीमेल से ही मैंने साइन इन किया था, तो मेरा इसलिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं इसको कर दूंगा सेव चेंजेस। तो हाँ, ये मेरा क्या कहते हैं कि हाँ, बैकअप क्रिएट हो चुका है। तो मेरी एक वो हो चुकी है। तो अब मैं आता हूँ इसमें प्लगइन्स में, और ये देखें क्या कहते हैं कि हाँ, यहाँ से मेरी साइट हो चुकी है क्रैश। अब मैं आपको बताता हूँ कि साइट को रिस्टोर हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं इन सब को कैंसिल करूँगा। तो मैं इस पे जाऊँगा। तो इसको मैं साइन इन करूँगा। प्लगइन्स भी हमारे हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो पोस्ट भी हो चुकी हैं, पेजेस भी हो चुके हैं, विजेट्स वगैरह भी, सारी चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं। तो बस जो थोड़ा सा रहता है उसको मैं कंप्लीट करूँगा अभी, इसको रिस्टोर करके। तो
रिस्टोर करने का भी तरीका बता देता हूँ आपको। या अभी हम देखते हैं कि क्या स्टेटस है हमारा इसका वेबसाइट का। प्लगइन तो हमने कर दी थी ऐड। देखते हैं कि वो प्लगइन हमारी काम करती है या नहीं करती। ये गए हम मैनेज वेबसाइट में और मैं चेक करता हूँ कि ये वाली जो हमने प्लगइन इंस्टॉल की थी इसके लिए बैकअप एंड रिस्टोर के लिए क्या इसने हमारा डाटा सेव किया है या नहीं किया। तो हाँ, ये चीज़ भी अभी कंफर्म हो जाएगी हमें। ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है अभी। आई होप कि जल्दी हो जाए। या मैं चेक करता हूँ अपना इंटरनेट। हाँ जी, तो ये हमारा डैशबोर्ड आ चुका है, ये देखें। तो इसको हम यहाँ से अकाउंट सेटिंग में जाके, ठीक है, अपने अकाउंट को हम डिलीट भी कर सकते हैं हमेशा के लिए। ये देखें, डिलीट माय अकाउंट, क्लोज दिस अकाउंट। तो हम यहाँ से इसमें जाएंगे, अकाउंट सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अकाउंट सेटिंग में गए तो हम इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, पर हम इसको अभी डिलीट नहीं करेंगे। तो हम इसका कि हम इसको हम रीसेट करना चाह रहे हैं ओनली। तो हम यहाँ से वेबसाइट सेटिंग में गए, तो इसमें हम फिर यहाँ जर्नल में गए। तो जर्नल में जाने के बाद ये आ गया रीसेट योर वेबसाइट। हम ट्राई करते हैं इसको ना रिपेयर करने की, देखते हैं क्या होता है। वेबसाइट हैज़ बीन सक्सेसफुली रिपेयर्ड। चेक करते हैं, ठीक हो गया। तो ये तो कहता है कि आपकी वेबसाइट रिपेयर हो चुकी है। तो मैं चेक करता हूँ कि हमारी वेबसाइट का डाटा स्टोर हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ, ये ऐसी हाँ झूठ बोलता है। हम यहाँ से करते हैं विजिट साइट, तो ये देखें नहीं हुआ। तो हम इसको करेंगे हाँ रीसेट, और ये हाँ रीसेट करते ही हमारा सारा डाटा डिलीट हो चुका है, जो जो हमने साइट पे काम किया था। तो सारा डिलीट हो चुका है। तो अब हम इसको रीसेट करके हम डायरेक्ट उस पर जाएंगे। तो ये रीसेट हो चुकी है, तो हम इंस्टॉल वर्डप्रेस करेंगे। पासवर्ड मैं आप लोगों के सामने फिर से अपना लगाऊंगा, WAQAR@123। पासवर्ड का पहला वर्ड आपने हमेशा कैपिटल रखना है, ठीक हो गया। तो ये हमारी फिर से इंस्टॉल हो रही है वर्डप्रेस। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, थोड़ा सा हौसला रखें आप लोग। तो तकरीबन 4 दिन में मेरी ये कोई साइट 15 से 16 बार हुई है क्रैश, 0 से लेके और इस लेवल तक हमेशा। करना पड़ता है, हौसला नहीं हारते होते। तो ये हमारी हो रही है सेटिंग इसकी डाटाबेस की।
तो ये हम आ चुके अपने कॉन्फ़िगरेशन पेज पे। तो ये हमारा पासवर्ड है और ये हमारा वो है पासवर्ड WAQAR@123। इसको हम करेंगे लॉगिन। अब हम अपनी थीम इंस्टॉल करेंगे सिर्फ यहाँ से पेरेंट्स में जाके। बाकी हम कोई और काम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस पे जाएंगे प्लगइन्स पे। प्लगइन्स पे जाएंगे तो पहले हम ये थीम सेलेक्ट करेंगे, अपनी थीम को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद थीम को एक्टिवेट किया। एक्टिवेट के बाद हम कस्टमाइज में नहीं यार, नहीं जाते कस्टमाइज में, फिर वो ज़्यादा काम चला जाएगा। कस्टमाइज हम नहीं करते कुछ भी, या हम सिर्फ एक हेडर लगा के या एक पोस्ट लगा देते हैं। नहीं, तो हाँ, उसको तो हमने कवर कर लिया। हर चीज़ को हम कस्टमाइज में नहीं जाएंगे। तो हम आएंगे सिर्फ ये इस पे प्लगइन्स की तरफ। प्लगइन्स ही रहते थे हमारे सिर्फ। तो प्लगइन्स में हम करेंगे ऐड न्यू। तो हम इसके लिए बैकअप के लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, ये वाला अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ये है, इसको हमने इंस्टॉल नाउ किया तो ये इंस्टॉल हो रहा है। ये वाला आप ड्राफ्ट प्लस वर्डप्रेस बैकअप प्लगइन, और इसको हम करेंगे एक्टिवेट। एक्टिवेट करने के बाद हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। तो सेटिंग में जाने के बाद हम इसकी कि हम इसका बैकअप कब लेना चाहते हैं, 2 घंटे बाद, और हाँ कि हाँ दिन में 2 बार लेंगे या सिर्फ 2 बार लेंगे, और इसका हम घंटे बाद लेंगे। डेटाबेस का हम बैकअप लेंगे हर घंटे बाद, और फाइल्स का बैकअप लेंगे हम 2 घंटे के बाद। तो हम स्टोर करेंगे अपने इसमें गूगल ड्राइव में। ठीक है, तो गूगल ड्राइव मेरी सिलेक्ट हुई पड़ी है, ये यहाँ पे। तो मैंने इसको किया सेव। तो ये हमारी प्लगइन, हाँ ये देखें। तो हम यहाँ से गूगल ड्राइव पे जाएंगे, अपनी सेटिंग इंग्लिश करेंगे हम इसको अहमद। इसको मैंने किया अलाउ, और ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है प्लगइन वाला। और ये हमारी प्लगइन ऐड हो चुकी है। ये देखें कि हाँ बैकअप नाउ। तो हाँ, अब हम इसका बैकअप ले सकते हैं। ये देखें, हाँ फ्राइडे जुलाई 2, और आज है हाँ जुलाई 3, और इस तरह करके। तो बैकअप हमने कर लिया ऐड। तो बैकअप ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट कहते हैं कि हम अपने कंटेंट फॉर्म ऐड करना चाहते हैं, कि हाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक हो गया। तो इस फॉर्म की वजह से ना क्लाइंट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मैं प्लगइन, कहाँ है मेरे प्लगइन, हाँ प्लगइन्स ऐड करता हूँ न्यू वाला कंटेंट, क्या नाम था इसका, हाँ कंटेंट फॉर्म 7, ये वाला। ये देखें आपके सामने, इसको हम इंस्टॉल करेंगे।
और इसको हम एक्टिवेट जैसे ही करेंगे और ये एक्टिवेट हो गई। और अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हम कहाँ पे हमारे पास शो होगी। ये हमें इसकी सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी इसके लिए। तो हाँ 12। तो हाँ, ये हमारी प्लगइन ऐड हो चुकी है कॉन्टैक्ट 7 वाली। इसके बाद प्लगइन है कि हमने जो सोशल मीडिया के लिंक्स इस पे ऐड करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास है ये सैसी सोशल शेयर प्लगइन। तो हम इसको सर्च करते हैं कि ये कहाँ पड़ी है हमारे पास। तो हम इधर आएंगे प्लगइन्स में और करेंगे ऐड न्यू प्लगइन। तो हम सर्च करते हैं सैशे प्लगइन SASSY। ये हमें यही कहीं शो होनी चाहिए, या हम ऊपर जाके सर्च कर लेंगे। चले हम सर्च कर लेते हैं। मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई है नीचे। नहीं, काफ़ी सारे पेज हैं, 44 पेज मेरे ख्याल में। SASSY सैसी वाली। ये वाली। हाँ, इसको हमने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद इसको हमने कर दिया एक्टिवेट। हाँ, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की सेटिंग भी थी। ठीक है, अप्लाई करेंगे हम इसको। ये हो चुकी है। तो इस वाली लाइन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। ऊपर जाके हम एक यहाँ पे पेज क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट अस के नाम से। कॉन्टैक्ट अस के नाम से। और इसमें हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट करने के बाद हम इसको कर देंगे पब्लिश। तो पब्लिश होने के बाद हम देखते हैं कि ये कॉन्टैक्ट अस हमें कहाँ शो हो रहा है। हाँ, ये देखें। ये जो ये जो था ना कि हाँ हमने प्लगइन ऐड की थी जो ये वाली ये वाली कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके हम इसको इस लिंक को कॉपी करेंगे। कॉपी करके हम यहाँ पे आके एक पेज क्रिएट करेंगे। तो पेज में इसको हम सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद जब हम इसको रिलोड करेंगे तो ये देखें कि हाँ कॉन्टैक्ट अस, कि आप किस तरह कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। मैं इसका हेडर अपना ही लगाता हूँ, वही वाला।
तो ये देखें कि हमने ये जैसे ही कॉन्टैक्ट उस पर क्लिक किया तो ये हमें यहाँ पे ले गया कि हाँ जी आप किस तरह कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, फेसबुक से करना है, ट्विटर से करना है, रेडिट से करना है, तो हाँ लिंक्डइन से करना है, पिंटरेस्ट से करना है, जिससे भी करना है, या हमें क्या कहते हैं कि हम क्या मेल सेंड करनी है और मेल का सब्जेक्ट क्या होगा, मैसेज क्या होगा आपको, और यहाँ से सबमिट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सेकंड प्लगइन भी आपकी क्लियर हो गई, ये वाली कॉन्टैक्ट अस कंटेंट 7 फॉर्म। ठीक हो गया। इसके बाद हम प्लगइन में आएंगे फिर से, तो हम ऐड न्यू प्लगइन करेंगे। कौन सी वाली, क्या सैसी, मेरे ख्याल में हो चुकी है वो हमारी डाउनलोड। हाँ ये देखिए सैसी। तो इसकी हम सेटिंग में जाएंगे, इसकी सेटिंग में जाके तो हाँ हम कहेंगे कि हम कौन कौन से ऐड करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हम फेसबुक ऐड कर रहे हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड इंटरफेस क्या होगा और इसका ये क्या मामला होंगे सारे, तो हम कहते हैं कि इसको हम सेव कर देते हैं ऐसे। तो इसकी सेटिंग करने के बाद हम यहाँ स्टैंडर्ड इंटरफेस में जाएंगे कि हमने अपनी उसके लिए इसके लिए कौन सा इंटरफेस सेलेक्ट करना है, कि हमने इसको कैसे शो करना है। देखें ये आपके सामने है। तो फिलहाल यहाँ पे है फेसबुक है, ट्विटर है, रेडिट है, लिंक्डइन है, पिंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें ना ये टम्बलर ऐड करूँ, इंस्टाग्राम करूँ, अमेज़न करूँ, इसके अलावा क्या गूगल कर दूँ, और इसके अलावा क्या ये आउटलुक कर दूँ, लाइन भी कर दूँ, और व्हाट्सएप पहले ही है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि वाइबर भी कर दूँ और याहू भी कर दूँ। ठीक हो गया। करने के बाद मैंने सेव चेंजेस करूँगा और मैं यहाँ पे देखता हूँ। तो ये हमारी शो कहीं ना कहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारा ये भी साइड बार छोटा सा है। तो ये इस तरह हम करेंगे सब कुछ। सिलेक्ट शेयरिंग सर्विसेज है नीचे, और ये टॉप ऑफ द है। ठीक हो गया। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी कि ये क्या सेशन में हमने क्या करना है। तो हमें सिलेक्ट करने के हम जो वहाँ पे, तो मतलब कि जिस तरह पहले वाले हैं हम इनको ख़त्म करते हैं व्हाट्सएप वगैरह को, तो हम इनको ऐड करते हैं क्या टम्बलर को, इसको अमेज़न को, इसको। तो इसको चेंज करने के बाद हम देखते हैं। तो फिलहाल तो अभी वैसे ही है, तो बहरहाल ये ऐसे ही होगा। इसके बाद हमारी है नेक्स्ट प्लगइन हम ऐड कर सकते हैं कि फेसबुक चैट के लिए। तो हमारी यहाँ से ऐसी भी हो गई, हम ऐड करेंगे फेसबुक प्लगइन फेसबुक के लिए। और ये फेसबुक चैट वाली है हमारी प्लगइन यहाँ पे। तो हम इसको इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद इसको क्या एक्टिवेट करने के बाद फेसबुक चैट प्लगइन की हम सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद हम कनेक्ट सेसी तो सेटअप चैट में जाके हम अपना वो फेसबुक का देंगे। तो यहाँ से अपना हम दे के उसको हम कलेक्ट कर लेंगे।
कनेक्ट करने के बाद हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करके अपने चैटिंग वाले पेज पे चले जाएंगे। इसकी भी समझ आ गई। इसके बाद है हमारी के चैट फीचर्स वेबसाइट पे अपनी पे शो करने के लिए हम ऐड करेंगे क्रिस्प लाइव के नाम से है ये। हम इसको ऐड प्लगइन में जाएंगे और क्रिस्प लाइव CRISP क्रिस्प के नाम से सेव करेंगे हम, और क्रिस्प लाइव चैट हम इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट किया। एक्टिवेट करने के बाद कनेक्ट विद क्रिस्प, अपनी वेबसाइट को हम क्रिस्प के साथ, तो ये देखें, तो ये ईमेल एड्रेस पासवर्ड वगैरह लिख के इसको कंटिन्यू करना है हमने। तो ये हमारा आज का लेक्चर ये देखें। तो अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। तो इसके बाद वेबसाइट का लिंक डालना है, उसके बाद चैट हमारी हो जाएगी ऑन। और ये हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। तो इसके अलावा काफ़ी सारी हैं यहाँ पे ना, वो ये क्या नाम है इनका, प्लगइन्स। तो हाँ, डिफरेंट प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐड प्लगइन्स पे जाएंगे तो ये तो भाई ये देखिए हज़ारों प्लगइन्स आपके सामने आ जाएंगे। 44 इनके यहाँ पेजेस। तो मेरे ख्याल से तो मैंने ना इस लेक्चर में सब कुछ ही कवर करने की ट्राई किया, ठीक है। फिर भी कोई भी हो इशू तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग ना, बिला झिझक। तो बाकी हमने ट्राई की है आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। असल में तो यहाँ पे बज रहे हैं सुबह के 7। सारी रात से मैं सोया नहीं हूँ, नींद से है मेरा क्या कहते हैं कि बुरा हाल। तो चले ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए